हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने परिवार के बारे में पढ़ा था, परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा और परिवार की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि परिवार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार, एकाकी या एकल परिवार, मातृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल परिवार, बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार। तो इस प्रकार से परिवार अनेक प्रकार के होते हैं। भारत में अधिकतर दो प्रकार के परिवार ज़्यादा पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। ग्रामीण समाज में या भारत के गांवों में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं और भारत में नगरों में या नगरीय समाजों में एकाकी परिवार या एकल परिवारों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार को मुख्य रूप से 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवार का वर्गीकरण, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझने के लिए हम परिवार का वर्गीकरण समझेंगे। तो परिवार को मुख्यतः 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है या किया गया है। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं और परिवार के वर्गीकरण के क्या आधार हैं। पहला है सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। दूसरा है विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। नेक्स्ट है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। नेक्स्ट वंश या नामावली के आधार पर परिवार के प्रकार और सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। तो सबसे पहले है सत्ता या अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार। सत्ता या अधिकार के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार और दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार। जिस परिवार का नियंत्रण स्त्रियों के हाथ में होता है या परिवार की बागडोर स्त्रियों के पास में होती है और परिवार का मुखिया स्त्री होती है, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। असम के खासी और मालाबार के नायर तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के थारू जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार। फिर नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक परिवार। इस परिवार में परिवार की सत्ता या बागडोर पुरुष के हाथ में होती है। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है और समस्त निर्णय, परिवार के सारे निर्णय करने का अधिकार पुरुष के पास ही होता है। भारत में आमतौर पर इसी तरह के परिवार पाए जाते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में वंश नाम पिता के नाम से ही चलता है। नेक्स्ट है विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। विवाह के आधार पर हम 3 प्रकार के परिवार देखते हैं। पहला है एक विवाही परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष एक स्त्री से ही विवाह करता है और दोनों किसी एक पक्ष के बिना तलाक या किसी एक की मृत्यु
तलाक के बिना या किसी एक की मृत्यु के बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी अधिकतर जगहों पर इसी प्रकार के परिवार का स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है। फिर दूसरा है बहुपत्नी विवाही परिवार। ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होते हैं। इसमें एक पुरुष एक ही समय में अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, उसको बहुपत्नी विवाही परिवार कहते हैं। हमारे भारत देश में हिंदू समाजों में वैधानिक रूप से ऐसे परिवारों का समाप्त किया जा चुका है, लेकिन मुस्लिम परिवारों में आज भी बहुपत्नी विवाही परिवारों का प्रचलन है। फिर नेक्स्ट है बहुपति विवाही परिवार। इस प्रकार के परिवारों में स्त्री एक ही समय में अनेक पुरुषों से विवाह करती है और ये पुरुष आपस में भाई भी हो सकते हैं या होते हैं। इस प्रकार के परिवार अधिकतर मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय होते हैं। अत्यंत संघर्षपूर्ण और गरीबी के कारण ही बहुपति विवाही परिवार का जन्म हुआ है। फिर नेक्स्ट है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। निवास के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। मातृ स्थानीय परिवार, पितृ स्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार। मातृ स्थानीय परिवार में क्या होता है? मातृ स्थानीय परिवार में विवाह के पश्चात पति स्थायी रूप से पत्नी के साथ या पत्नी के परिवार के साथ ही रहता है। ऐसे परिवार खासी, गारो और मालाबार के नायरों में पाए जाते हैं। फिर पितृस्थानीय परिवार। ऐसे परिवारों में विवाह के पश्चात पत्नी या स्त्री पति के यहाँ या पति के परिवार के साथ ही निवास करती है। भारत में ऐसे ही परिवार अधिक पाए जाते हैं। हिंदुओं में अधिकतर पितृस्थानीय परिवार ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है नव स्थानीय परिवार। इस प्रकार के परिवारों में विवाह के पश्चात नव दंपति अपने अपने परिवारों से पृथक होकर के एक नया परिवार बसा लेते हैं। न तो वो पत्नी के परिवार के साथ रहते हैं, न ही पति के परिवार के साथ, स्त्री के परिवार के साथ रहते हैं, न ही पुरुष के परिवार के साथ रहते हैं। और बल्कि जब वो नई जगह पर रहते हैं तो ऐसे परिवार को नव स्थानीय परिवार कहते हैं। पश्चिमी देशों में नव स्थानीय परिवारों का अधिक प्रचलन है। वर्तमान समय में भारत में भी इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही घर से दूर या अपने गांव से दूर दूसरी जगह पर नौकरी करते हैं, तो उनको नई जगह पर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है वंश या नामावली के आधार पर परिवार के प्रकार। वंश के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार के अंतर वंश का नाम माता के नाम से चलता है। इसमें वंश, परंपराएं, उत्तराधिकार के नियम आदि सभी माता के नाम से ही चलते हैं और संपत्ति का अधिकार भी माता के पश्चात पुत्री को ही प्राप्त होता है, पुत्र को नहीं। पितृवंशीय परिवार दूसरा। पितृवंशीय परिवार में पुरुषों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के परिवार पुरुष प्रधान परिवार होते हैं। इस प्रकार के परिवारों में वंश का नाम पिता के नाम से ही चलता है
और उत्तराधिकार के नियम भी पिता के नाम से ही चलती है। पिता की मृत्यु के बाद में संपत्ति का हस्तांतरण पुत्र के नाम पे होता है। भारत में इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। सदस्यों की संख्या और संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार। सदस्यों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जैसा कि एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में इस प्रकार के परिवार ही ज़्यादा पाए जाते हैं। एकाकी परिवार, इस प्रकार के परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होती है। इसको न्यूक्लियर नाभिकीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी और बच्चे यही रहते हैं साथ में, अविवाहित बच्चे ही साथ में रहते हैं। इसको न्यूक्लियर परिवार भी कहते हैं। अमेरिका तथा यूरोप में इस प्रकार के परिवारों का अधिक प्रचलन है, एकाकी परिवारों का। लेकिन वर्तमान समय में भारत में भी एकाकी परिवार नगरीय समाज में अधिक देखे जाते हैं, यानी नगरों में एकाकी परिवार का बहुत प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि गांव से अच्छे कार्य की तलाश के लिए लोग शहरों की ओर जाते हैं, नगरों की ओर जाते हैं, तो संयुक्त परिवार टूट जाते हैं और व्यक्ति शहर में जाकर के ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहने लगते हैं। इससे एकाकी परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संख्या के आधार पर दूसरा परिवार का प्रकार है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, संतानें, पोते पोती सब साथ में रहते हैं। इन सब की रसोई एक ही होती है, एक ही रसोई पर बना हुआ भोजन खाते हैं। संपत्ति के लिए वो समान अधिकारी होते हैं और परिवार की संपत्ति का मुखिया घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है। परिवार का मुखिया, जिसको संपत्ति पर भी अधिकार होता है और परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार घर के बुजुर्ग को या मुखिया को ही होता है। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार को विस्तृत परिवार की भी कहा जाता है। भारत में गाँवों में आज भी इस प्रकार के परिवारों की बहुलता है। नगरों में ऐसे परिवारों की संख्या थोड़ी कमी आई है। वार्नर ने भी 2 प्रकार के परिवार बताए हैं, जन्म का परिवार और जनन का परिवार। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म का परिवार कहते हैं, इन्होंने कहा है। और विवाह के पश्चात में पुरुष संतान उत्पत्ति करके जिस परिवार का निर्माण करता है उसे वार्नर ने जनन का परिवार कहा है। तो इस प्रकार से परिवार के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से भारत में संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार अधिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका प्रचलन ही, इन दोनों परिवारों का प्रचलन और संख्या भारत में अधिक होती है। और भारतीय समाज जैसा कि आप जानते पुरुष प्रधान समाज है और इसमें पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवार ही ज़्यादा पाए जाते हैं। थैंक्स। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।